डिक्टेशन 10 सेकेंड बाद बोली जाएगी। 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। उच्च मूल्य के बेनामी दान चुनावी लोकतंत्र और शासन को कमजोर करते हैं, क्योंकि वे दानदाताओं और लाभार्थियों के बीच प्रतिदान की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना (EBS) को रद्द करके सुप्रीम कोर्ट ने इस बीमारी को चिन्हित किया है और लोकतंत्र व राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को मजबूती प्रदान किया है। EBS के तहत कोई भी चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था और उसे भुनाने के लिए राजनीतिक दलों को दान कर सकता था। अदालत ने पाया कि यह पूरी योजना संविधान, खास तौर पर मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। उसने कंपनी अधिनियम में उस संशोधन को भी स्पष्ट रूप से मनमाना पाया गया जिसके तहत कंपनियों द्वारा अपने लाभ और हानि वाले खातों में चंदा पाने वाले राजनीतिक दलों का खुलासा किए बिना उन्हें अपने मुनाफे के 7.5% की सीमा से परे जाकर चंदा देने का प्रावधान किया गया है। उसने 2019 से दिए गए दान के विवरण का खुलासा करना भी अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला मतदाताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और चुनावों की शुद्धता को बनाए रखने के लिए अदालत द्वारा दिए गए फैसलों की लंबी श्रृंखला में एक कड़ी है। इसके पहले के हस्तक्षेपों की वजह से मतपत्र पर उपरोक्त में से कोई नहीं के विकल्प को शामिल किया गया। जन प्रतिनिधियों को आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर तत्काल अयोग्य घोषित होने से मिली सुरक्षा को हटा दिया गया। उम्मीदवारों के लिए अपने चुनावी हल्फनामे में संपत्ति एवं आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा अनिवार्य किया गया और आपराधिक अपराधों में शामिल सांसदों व विधायकों के बीच त्वरित सुनवाई सुनिश्चित हुई। अदालत का तर्क निरपवाद है। उसने पाया कि EBS का प्राथमिक औचित्य बैंकिंग चैनलों के जरिए दान की इजाजत देकर राजनीतिक या चुनावी फंडिंग में काले धन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाना आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरने में विफल रहा, क्योंकि यह मतदाताओं के जानने के अधिकार को सीमित करने का कम से कम प्रतिबंधात्मक उपाय तो नहीं था। अदालत ने तार्किक तरीके से अज्ञात कारपोरेट दान और दानकर्ताओं के हितों के अनुरूप नीतिगत निर्णयों की संभावना के बीच के संबंध को रेखांकित किया है। यह फैसला वर्षों पहले निर्धारित किए गए उस सिद्धांत का स्वाभाविक अनुसरण है कि अनुच्छेद 19(1)(a)
के तहत मतदाताओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी उम्मीदवार की पृष्ठभूमि की जानकारी के बिना अधूरी होगी। इस सिद्धांत को अब आगे बढ़ाकर उन कारपोरेट दानदाताओं पर से पर्दा हटाने तक ले जाया गया है जो एहसान के बदले में सत्ताधारी पार्टियों को फंडिंग कर रहे हैं। इस फैसले से भले ही धन बल के जरिए शासन पर दानदाताओं की पकड़ को कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन एक सवाल यह उठता है कि क्या इस योजना की वैधता पहले तय की नहीं जा सकती थी, या नियमित आधार पर इस बॉन्ड को जारी करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती थी। इस योजना के तहत पार्टियों को दिए गए हजारों करोड़ रुपए में से कितना दानदाताओं के लिए अनुकूल नीतिगत उपायों के रूप में सामने आया, या चुनाव अभियान संबंधी अतिरिक्त संसाधनों की तैनाती के लिए धन लगाने में कितनी मदद मिली, यह कभी पता नहीं चलेगा। यह अंतरिम रोक लगाने का एक उपयुक्त मामला था। स्टॉप।